अडाप्टेबिलिटी वो चीज़ है जो हम ह्यूमंस को बाकी हर एक स्पीशीज से अलग बनाती है. इट गिव्स अस द पोटेंशियल एज ओवर ऑल द अदर एनिमल्स, ओवर ऑल द अदर थिंग्स, क्योंकि हम सिचुएशंस के साथ सबसे ज़्यादा जल्दी और सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से अडॉप्ट कर सकते हैं. एंड ये सेम प्रिंसिपल फुटबॉल के लिए भी अप्लाई होता है. ज़िनेदिन ज़िडान, अ 3-time चैम्पियंस लीग विनर, a person who has won the league last year and is the current champion of his league, वो बंदा एक सेल्टा वीगो जैसी मीडियोकर टीम फॉर मोस्ट ऑफ अस के सामने अपनी टैक्टिक्स चेंज करता है एंड ही गोज ऑन विथ अ वेरी कंजर्वेटिव अप्रोच. एंड इसके लिए उसको कुछ लोगों से क्रिटिसिज्म भी मिला, बट फॉर मी दिस वॉज द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ द वर्ड अडेप्टेबिलिटी इन फुटबॉल. इसी के बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस द मैच ऑफ रियल मैड्रिड वर्सेस सेल्टा वीगो विच एंडेड इन 2-0 टू रियल मैड्रिड. क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इस मैच की, हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे. एंड मैड्रिड की क्या टैक्टिक थी इस मैच में, उसको भी डिस्कस करेंगे. विद दैट सेड, एज ऑलवेज, लेट्स बिगिन. तो भाई, रियल मैड्रिड न्यू दैट सेल्टा वीगो एक ऐसी टीम है जो पोजेशन बेस्ड फुटबॉल खेलने में बहुत अच्छी है. तो हाउ आर यू गोइंग टू बीट अ टीम जो पोजेशन बेस्ड फुटबॉल खेलती है एंड हु आर इफेक्टिव एट डूइंग दैट थिंग? यू आर ऑब्वियसली गोइंग टू नॉट गिव देम द चांस टू पुट द बॉल्स बिहाइंड. क्योंकि तुम अगर एक पोजेशन बेस्ड टीम को हाई प्रेस से, जिस तरीके से तुम बोलते हो भाई लिवरपूल करती है, जिस तरीके से मैनचेस्टर सिटी करने की कोशिश करती है, वो करने की कोशिश करोगे तो यू आर गोइंग टू स्ट्रगल अ लॉट. रीज़न बीइंग, तुम पोजीशन विन कर लोगे, शायद तुम पोजीशन रख भी लोगे उनसे ज़्यादा, बट सेल्टा वीगो एक ऐसी टीम है जो लॉन्ग बॉल्स निकालने में स्पेशलिस्ट है, जो मिडफील्ड में बॉल लाकर एक चिप थ्रू बॉल बिहाइंड द स्पेसेस जो सेंटर बैक्स छोड़ते हैं व्हेन दे कम अप, उन स्पेसेस में बॉल निकालती है फॉर यागो आसपास एंड फॉर नोलिटो एट टाइम्स, एंड उन्हीं स्पेसेस में गोल स्कोर करती है. एंड ऑब्वियसली ज़िनेदिन ज़िडान इस चीज़ को स्टडी करके आया था. सो व्हाट डज ज़िडान आस्क फ्रॉम हिज टीम? ज़िडान बोलता है ये करो, ये एवरेज पोजीशन से रियल मैड्रिड प्लेयर की इस गेम में. अगर तुमको लास्ट मैच की एवरेज पोजीशन याद होगी, मैड्रिड वर मच हायर क्लोजर टू द सेंटर लाइन, बट इस मैच में मैड्रिड वर मच डीपर. ऑब्वियसली दे वर मिसिंग रैमोस, तो उससे भी थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, बट इवन जस्ट फॉरगेट अबाउट रैमोस फॉर वंस एंड तभी भी मैड्रिड वर मच डीपर. इसके बाद भी एक अपॉर्चुनिटी फर्स्ट के फ्यू मिनट्स में क्लियर हुई बिकॉज मैड्रिड केम अ लिटिल बिट टू अप, जिसकी वजह से स्पेस पीछे छूट गई. अ ब्यूटिफुल बॉल फ्रॉम नोलिटो एंड यागो आसपास उसको फिनिश नहीं कर पाया. लकीली टाइम में नाचो आके क्लियरेंस किया, उसी काउंटर पे हमने गोल स्कोर किया. बट इससे ये समझ में आता है कि ज़िडान की टैक्टिक एक सेकंड के लिए भी जब ऑफ स्पॉट हुई, जब प्लेयर्स कुछ सेकंड्स के लिए अपना ध्यान हटा दिए, दे कुड हैव कंसीडर्ड अ गोल एंड मैच का रिजल्ट काफ़ी डिफरेंट हो सकता था इन द लॉन्ग रन अगर वो गोल कंसीड हो गया होता तो. सो व्हाट डिड मैड्रिड डू राइट इन दिस गेम? पहली चीज़, दे वर वेरी इफेक्टिव एट क्रिएटिंग द अपॉर्चुनिटीज़. काफ़ी 22% वॉज द रेट एट विच मैड्रिड हैव स्कोर्ड कंपेयर टू द शॉट दे टुक. मतलब ऑलमोस्ट हर 4 शॉट में 1 गोल उन्होंने स्कोर किया है, विच इज़ गुड, विच इज़ एक्चुअली गुड. उसके बाद मैड्रिड वर वेरी इफेक्टिव व्हेन इट कम्स टू मेंटेनिंग द फॉर्मेशन. दे वर इफेक्टिव. अब ज़रा मैं दोनों टीम का ना तुम्हारे लिए फॉर्मेशन साथ में मैं दोनों टीम का एवरेज पोजीशन साथ में डालता हूँ. तुमको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? The midfielders of Celta Vigo were near the midfield of Real Madrid. ये क्यों हो रहा था? Because Real Madrid के डिफेंस के पीछे स्पेस नहीं था. तो Celta Vigo के फॉरवर्ड्स क्या करेंगे? They would drop into the midfield to take the ball. Remember I said they are a possession based team. वो मिडफील्ड में ड्रॉप करेंगे, they would take the ball from there and वो ट्राई करेंगे क्रिएट करना. बट जब आपके पास मिडफील्ड में स्पेस नहीं है पीछे क्रिएट करने के लिए, तो आप किस तरफ बॉल क्रिएट करोगे? यू आर गोइंग टू ट्राई टू पुश इट ऑन द फ्लैंक्स. फ्लैंक्स पे मेंडी और कारवाहाल बहुत हद तक कवर कर रहे थे अपॉर्चुनिटीज़ को, एंड दैट इज़ हाउ रियल मैड्रिड डिड व्हाट दे नीडेड टू डू. उनका मेन एम इस गेम में था सेल्टा वीगो को सेंटर में स्पेस मत दो, पुश देम टुवर्ड्स द फ्लैंक्स, पुश देम आउटसाइड, एंड उधर से अगर वो चाहे तो क्रिएट कर ले. दे डू नॉट हैव द हाइट रिक्वायर्ड, दे डू नॉट हैव द फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड इन द बॉक्स, जिस वजह से वो हेडर्स जीत सके, जिस वजह से वो एरियल डुएल्स जीत सके अगेंस्ट मैड्रिड. एंड व्हाट आर दे गोइंग टू डू? व्हाट आर दे फाइनली गोइंग टू डू? वो लोग फिर बाहर से ट्राई करेंगे बॉल को अंदर डालने का, एंड अगेन बिकॉज ऑफ द कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बॉल अंदर नहीं आएगी. एंड दैट इज व्हाट हैपेंड इन दिस गेम. दैट इज व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन दिस गेम ओवर एंड ओवर. ये पोजीशंस टीम्स की
बोथ द टीम्स आर ट्राइंग टू अटैक, मैड्रिड होल्ड कर रही है, व्हेन दे गेट द स्पेस दे हिट देम ऑन द काउंटर, दे स्कोर द गोल, दैट्स इट। 2 गोल्स ऐसे स्कोर हुए। असेंसियो गोल जो था जो वास्क्वेस गोल था वो एक क्लियरेंस थी फ्रॉम द लाइन, एक डायरेक्ट काउंटर एंड गोल। सेकंड गोल भी एक काउंटर अटैक ही था ऑलमोस्ट। ब्यूटीफुल फिनिश फ्रॉम असेंसियो, आई मीन कम ऑन ऑब्वियसली, बट ठीक है। बोथ ऑफ द टीम्स वर प्लेइंग गुड। मैं ये नहीं बोल सकता सेल्टा वर बैड, प्रॉबली दे हैड अ बैड गेम कंपेयर टू व्हाट दे वर डूइंग बिफोर, बट यू कैन एक्सपेक्ट दैट व्हेन यू आर प्लेइंग रियल मैड्रिड। आई मीन यू आर नॉट गोइंग टू प्ले जिस तरीके से तुम एबार के सामने खेल रहे थे या जिस तरीके से तुम किसी और छोटी टीम के साथ खेल रहे थे, उस तरीके से तुम रियल मैड्रिड के सामने नहीं खेलोगे। एंड मैड्रिड डिड देयर होमवर्क एंड दैट इज़ वाई आई लव्ड दिस परफॉर्मेंस फ्रॉम रियल मैड्रिड। एंड भाई जिनेदिन जिडान को भाई मेरी तरफ से एक सैल्यूट है फॉर वॉट ही डिड इन दिस गेम एंड वॉट ही मैनेज टू डू विद दिस सेट ऑफ प्लेयर्स इन दिस गेम, बिकॉज इट वॉज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। One final thing before we conclude this, one final thing, मेरे पर्सनल ओपिनियन में भाई मुझे लगता है दिस गेम शोज़ दैट जिनेडिन जिडान अपनी टीम को किस हद तक चेंज कर सकता है, किस हद तक अडेप्ट कर सकता है in order to win the games and in order to effectively counter opponents' tactics. And I'm seriously impressed by what Zidane did in this game. सच में। एंड यार यस, आज मैनचेस्टर यूनाइटेड वाला वीडियो आ जाना चाहिए, अगर कंप्लीट हो पाया तो आज रात तक मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा। आई एम नॉट श्योर आज हो पाएगा कि नहीं, अगर नहीं हो पाया तो कल आएगा पक्का भाई। आई नो यू गाइज आर वेटिंग। बाकी यार आई वॉन्टेड टू रिएक्ट टू दिस वीडियो बिकॉज बहुत अच्छा मैच था एंड आई रियली वॉन्टेड टू टॉक अबाउट दिस गेम। सो विथ दैट सेड, एज ऑलवेज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। दिस इज FKR signing out. Bye bye.